ये बताया जा रहा था कि आपने विदेशी जो मुस्लिम युवक थे उनको आपने हिंदू बनाया, इसका क्या रहस्य है? देखो, एक मुसलमान आया था तो वो ड्रग्स लेता था, उसका गर्लफ्रेंड था, ड्रग्स लेता था। तो बनारस में आए, मुझसे मिले, उस टाइम उसका हालत बहुत बुरा था। तब बाद में बातचीत में सुने उसका ये हो गया, तब हम उसको अच्छा, उसके बाप बोलता है एक ऐसा मुसलमान देखे नहीं। बोले देखिए, हम इसको जन्म दिए, आप उसको जीवन दिए, जैसे हम उसका बाप है आप भी उसका बाप है। ये मन को भाया ये सब। ये बताया जा रहा था कि आपने विदेशी जो मुस्लिम युवक थे उनको आपने हिंदू बनाया, इसका क्या रहस्य है? देखो, एक मुसलमान आया था आबू धाबी किसको बोला है? आबू मीन्स हिरन, जो इतना बड़ा बड़ा हिरन होता है। धाबी मीन्स फॉरेस्ट, जहाँ पर हिरन की खेती, मतलब फॉरेस्ट था, बड़ा बड़ा गौ जैसा हिरन। उस जगह का नाम था आबू धाबी। उसके नीचे तेल था। धीरे धीरे वो आबू धाबी और नहीं रहा, नाम है, लेकिन वो बन गया सुपर सिटी। तो वो ड्रग्स लेता था, उसका गर्लफ्रेंड था, ड्रग्स लेता था। तो बनारस में आए, मुझसे मिले, उस टाइम उसका हालत बहुत बुरा था। तब बाद में बातचीत में सुने उसका ये हो गया, तब हम उसको बोले तुम जाओ अपना सामान लेके आ, मेरे पास रुको। तो उसके मेरे आंखों के सामने एक रूम में रखे, हर टाइम ख्याल रख के उसका धीरे धीरे, कुछ नहीं, बाहर से कुछ नहीं, हम जो खाना, जो सात्विक भोजन खिलाते थे, खिलाते खिलाते धीरे धीरे उसका नशा छूटा। फिर उसका वहाँ फिर भी विश्वास नहीं, लंदन ले जाके उसको जांच किया। वहाँ तुम्हें मालूम है, अगर UEA में कोई ड्रग्स समेत पकड़ा जाए तो ज़िंदगी भर उसको जेल के अंदर रहना पड़ेगा। तुम्हारा ब्लड टेस्ट करेगा, कोई सामान मिला है उसका DNA टेस्ट करेगा, अगर तुम्हारे साथ मैचिंग कर जाए तो तुम जेल में। तो उसके जब हम निकाल ही दिए शरीर से तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिला। उसके बाद वो मंत्र दीक्षा आया 7 किलो खजूर लेके 2013 में सब महात्मा को खिलाए। अखाड़ा में भंडारा होता था, सब मस्त हो गया, मुंह में डालने से पिघल जाता था। उसके माँ आया, अच्छा, उसके बाप बोलता है एक ऐसा मुसलमान देखे नहीं। बोले देखिए, हम इसको जन्म दिए, आप उसको जीवन दिए, जैसे हम उसका बाप है आप भी उसका बाप है। ये मन को भाया ये सब। और गाड़ी, हम जिस गाड़ी में करके एयरपोर्ट में आ रहे थे, गाड़ी ख़राब हो गया, और साथ साथ कॉल किया, उसके बाप ले आए गाड़ी ला के मुझे पहुँचाए एयरपोर्ट में। 40 किलो का रुद्राक्ष माला धारण करके, 40 किलो माला धारण अच्छा, करते 40 थे। किलो। और रुद्राक्ष 2 लाख 2.25 लाख के लगभग रुद्राक्ष के दाना माला रूप में 250 के ऊपर माला धारण करते थे। तो शिव पुराने वर्णित है, कोई अगर 1100 रुद्राक्ष का दाना धारण करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश उसको पूजते हैं। तो हम तो 21 बार कर लिए, 21 बार, वो तो एक बार था 1100, हम तो 21 बार कर लिए, करीब कर लिए ना। तो इसीलिए आज काशी के चलता हुआ शिव भी बोलता है, और अभी पूछते भी है। नहीं तो ये देखो, महाराष्ट्र, ये तुम्हारा आंध्र प्रदेश में कभी कोई महात्मा को पूछता नहीं है। पूछता नहीं है, सब पंडित के ऊपर बल है, पंडित को सब कुछ करेगा। कोई बाबा, साधु, महात्मा, नागा को किसी को मानता नहीं है। उस जगह पूजा दिए, वहाँ पर आश्रम बना, अभी एक शिष्या उसको संभाल रही है। इससे बड़ा और क्या है? वही तो सभी भोलेनाथ के लीला। विदेश में भी आपके आश्रम में? हाँ, विदेश में, रशिया में है। और ये जो गंगा आरती में जोगा, शिव तांडव आरती, तांत्रिक आरती, याद है 2009 में गंगा दशहरा के दिन मेरा गायक नहीं आया, वो दूसरी जगह चले गए। तो क्या करे, ढाक बुलाए, आरती किए। 2 दिन के अंदर 13 मीटर पानी चढ़ गया ऊपर आप गंगा जी में। वो किए थे क्योंकि बादरी ये टेढ़ी डैम बंद किए थे, उस टाइम भाषण भी दिए थे हम। उसके बाद ये क्रिया काली रूप में गंगा को पूजे, तो भयंकर रूप नहीं दिखाएगा ना गंगा, तो किए। इस बार जो गंगा आरती किए थे उसमें कप्पर
अगर देखना चाहते हो तो देखोगे, खप्पर में से जो कर्पूर निकला उसके अंदर गंगा मूर्ति है। ये तो सब ऊपर वाले के लीला, गंगा मैया के लीला। गंगा आरती जो होता है वो कोई नहीं करता था पहले। हमें शुरू मेरे मन से आया कि देखो हम लोग सुबह शाम खाते हैं, नहाते हैं, निपटने जाते हैं। जो आदमी सोता है उसको जगाने के बाद फिर सुला सकता है। ये लोग सायन आरती करते हैं। सायन आरती मतलब सुला दिया गंगा मैया को, फिर सुलाते हैं। सुला हुआ आदमी को कोई सुला सकता है? तो इसलिए हम शुरू किए थे। तब बहुत मीडिया वाले, रिपोर्टर वाले ये क्या नया ड्रामा है। अभी देखो सभी ने वो ड्रामा को मान लिया। तो जन्म देने वाले गॉडफादर होते हैं, हम गॉडफादर है गंगा मैया का। ये बोलो जो भी सुबह का आरती का सोच विचार कुछ अच्छा होना चाहिए, नया कुछ होना चाहिए, तब आगे बढ़ोगे। नहीं तो वही घिसा पिसा चीज़, हर रोज़ का रोटी दाल चावल नहीं चलता है। बहुत से लोग जो नशाग्रस्त हैं, इस तरीके से जो नशा करते हैं, आपके शरण में आना चाहते हैं, तो क्या वो देखो नशा मुक्त उसको हो जाएंगे? हो जाएगा। उसका विल पावर होना चाहिए। और एक है डिप्रेशन में जो जाते हैं उसके लिए बेस्ट है कुंडलिनी जागृत। जो 7 चक्र है उसको जागृत करने से उसका डिप्रेशन से निकल जाएगा। और तुम्हारा अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो तुम एक दिन में शराब छोड़ सकते हो। जैसे हम पहले गांजा, चरस नहीं, सुल्फा जो पीते थे, 50 ग्राम मेरा गांजा लगता था, 2 तोला सुल्फा एक दिन में लगता था। साथ में पीते थे, बहुत पहले की बात है। फिर बंद कर, 2000 से पहले बंद कर दिए। सिगरेट पीते थे, विदेशी सिगरेट, करीब 70-80, एक ही दिन में बंद कर दिए। भांग खाते थे। एक दिन एक शिक्षा ने बोला, मेरे आपका भांग बनाते, मेरे पति खाने के बाद काम में नहीं जाते। उसी दिन भांग को पकौड़ा सुहा कर दिए। 40 कप चाय पीते थे, अभी 2-3 कप होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 कप। यहाँ पर सर्दी है, देखो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जो आते ही बोलते हैं चाय पियो, चाय पियो, साथ में पीना पड़ता है। भोग लगाने के बाद। बाबा, जो तांत्रिक विद्याओं से परेशान हैं, कहीं ना कहीं घर में तमाम से बाधाएं आते हैं, तो कहीं ना कहीं इधर उधर जब जाते हैं अपनी घर की समस्या लेकर, तो बहुत लोग पैसे से एकदम पैसे जो हल्का फुल्का सीख लेते हैं, पैसे का बहुत अधिक डिमांड करते हैं, लेकिन फिर भी उनका सही नहीं होता। क्या आपके पास आने से क्या है? देखो डॉक्टर के पास जब जाओगे वो नाड़ी पकड़ के रोग निर्णय करते हैं। पहले ज़माने में होता था क्या, ये 3 अंगली से पित्त वायु कफ, इसी में सब बीमारी है, पकड़ा जाता है। जो जिस अंगली में स्पार्किंग होगा ज़्यादा वही बीमारी है उसका उसी हिसाब से इलाज किया जाता है। तो मेरे पास कोई भी आता है, समस्या है लेके, तो हम पूछते हैं पहले पित्त दोष है ना, क्या प्रॉब्लम है, डीपली बोलो, कब से हो रहा है। उसके बाद उसका इलाज होता है। पूजा करना है तो समझते हैं हाँ इसके ऊपर भूत प्रेत का है, तभी करते हैं। ये उसके ऊपर कोई कुछ किया है तब होता है, और नहीं तो बोलते तुम पिंडी श्राद्ध करो, ठीक हो जाओगे। बहुत आदमी का हो गया। लगातार इन चीज़ों को हम रिसर्च करते हैं। देखो जैसे तुम्हारा घर में तुम्हारा माँ है, उनके जब गिफ्ट देते हो, जब अच्छा गिफ्ट देते हो, वो क्या होते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते। ऐसे हम लोग के पूर्वज कौन है, भगवान, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं क्या क्या श्रृंगार देने से माता खुश होंगे। अभी तुम पंचपोषण पूजा करो, कोई 1650, कोई 64, हम 108 के ऊपर करते हैं, इसलिए भगवान प्रसन्न होते हैं। जहाँ पर भीख मांग के खाए थे, यहाँ पर 201 में जाके संतोषगिरी महाराज जी के पास से 5 किलो चावल, 5 किलो चीनी, 5 किलो आटा लेके मांग के ला के खाए थे। आज वहाँ पर देखो 10-12 हज़ार आदमी को खिलाने में कोई असुविधा नहीं है। ये सब ऊपर वाला के लीला है। क्या कहेंगे जो लोग कुंभ में आ रहे हैं और दूर दूर से अभी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं यह आतंकी हमला का भी बात किया जा रहा था कि कुंभ में आतंकी हमला किया जाएगा, वो तो करते ही है जी। ये देखो पानी कभी कभी होता है। एक बात सुन लो, सबसे बड़ा बात साधु साई में बोलते हैं, भूख ना देके झूठा भात,
नींद न माने टूटा खाट, प्यासा क्या जाने धोबी घाट। प्यासा जो वो पानी पी रहा है धोबी घाट में, क्या होता है ना, हॉस्पिटल का कपड़ा जिसमें जर्म्स भरा हुआ है वो धोया जाता है, वहाँ पर जर्म्स रहेगा। जब प्यास आता है ना, प्यास लगता है, छाती फटता है, तब वो क्या करते हैं, वो धोबी घाट का फिल्म। जब भूख लगता है, देखते नहीं है ये साफ है ना झूठा है, तो झूठा खाते हैं। कभी कभी कचरा से उठा के भी खाते हैं, क्योंकि अग्निकुंड को शांत करने के लिए। और जब नींद लगता है, वो क्या जाने क्या है ना है, कहाँ है, वो तो शरीर तो ही ढीला कर देगा, बस वो देखते नहीं है कहाँ है। तो ऐसे ही है जो आ रहा है कुंभ मेला में। अरे 2 दिन की जिंदगानी, या साधु के बोली, कभी भरपेट खाना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। एक दिन तो जाना है। जैसे कोरोना काल में हरिद्वार में हम गए 2021 में, ऐसा हालत था, कोरोना हुआ, उसके बाद सभी ने भाग गया जान बचाने के लिए, चाचा अपन बन बचा। कोई अन्य क्षेत्रों में खुला नहीं, सब अंध कच्चे के माल क्या किया भगवान जाने, लेके घर चले। उन लोग में से बहुत आदमी मर गए। हम डटे रहे, 111 दिन भंडारा किए। मेरे पास कारीगर नहीं आया, हेल्पर नहीं, तो हम क्या करते, जो मोहल्ला में जो है सबको बुलाते थे, खाना पीना देते थे, साथ में सहायता करता था। खुद हम बनाते थे खाना। कभी कभी लोग को 4 घर में 5-5 किलो आटा दे दिए, रोटी बना के लाना, क्योंकि उसके घर में भी तो हम गैस बंद करके रखे ना, खाना पहुंचाए, तो रोटी बनाने में उसके कोई असुविधा नहीं। ये थोड़ा दिमाग के लगाओ, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो रोटी बना के लाए, बांटने में क्या है, बाकी सब्जी उब्जी बना लिए, कभी वैराइटीज़ खिलाना पड़ता है। तो एक है, मेरा एक शिष्य का लड़का मर गया था उस टाइम, तो उन्होंने कोरोना काल में गया हॉस्पिटल में, बस हरिओम, मुझे बोल रहा है पैसा भेजा, बोले उसका क्या करेंगे, हाल ठीक है। तो एक शिष्य बोला उसको भेज दो गुरुजी के पास, वो गुरुजी करे। 1 दिन के लिए पैसा भेजा, 2 दिन कर दिए, बढ़िया खाना खिलाए, क्योंकि जो जिंदा है उसके तो अन्न चाहिए। ये तो ऐसा है, सरकार भी उस टाइम जो अन्न बांट रहे, मेरे पास आया, बोले 26,000 रुपया देना पड़ेगा डीएम का ऑर्डर। मतलब क्यों, बोले नहीं ऐसे खुद खिला नहीं सकते। तब हम लाइव में दिखा दिए, 2 गज की दूरी, सबको लाइन में ऐसे खड़ा कर रहे हैं, उसके बाद सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। जिसके प्रॉब्लम है हम बोले हॉस्पिटल जाओ, नहीं तो मुझसे दवाई ले जाओ, ऐसे किए। आज बोले उसी का भी असर है बहुत। अन्नदान महाकल्याण, यहाँ पर ऐसे ऐसे आदमी आते हैं। पहले तो अरे क्या बाबा क्या नष्ट करता है पैसा, क्यों खिलाता है, वो जब अपना हाथ से दे देता है ना, तब उसका नशा चढ़ जाता है। तो देखो, किसी के तुम जितना भी पैसा दो, उसका डिमांड रहेगा। जितना ज़मीन दो, मकान दो, सोना दो, चांदी दो, उसका डिमांड ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जब उसको भरपेट भोजन मिल जाने के बाद ऊपर से देने लगोगे, वो तुम्हारा पैर पकड़ेगा, मुझे छोड़ दो, मेरा पेट फट जाएगा। तो आत्मा उसका प्रसन्न हो गया, तो परमात्मा प्रसन्न हो गया। तो चलिए, तमाम से बातें जो निकल के सामने आई, गुरुजी हैं हमारे साथ। फिर एक बार जाते जाते दंडवत प्रणाम है गुरुजी। जय हो। क्या सोचते हैं इनके बारे में, क्या सोचते हैं अघोरी तांत्रिक अघोरी विद्या के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।